सवाल है, इज इट नॉट परमिसिबल टू, अच्छा ये पहले सवाल इधर है, अ मैन हैज टू वाइफ्स एंड फ्रॉम ईच वाइफ ही हैज वन डॉटर, इज इट परमिटेड फॉर समवन टू मैरी द टू डॉटर्स एट वन टाइम हु ऑफ कोर्स हैव द सेम फादर बट डिफरेंट मदर्स? I'm aware that it is not permitted to be married to two blood sisters at the same time, but is the case mentioned above slightly different? अच्छा, ये यहाँ पे कंडीशन दे रहा है, एक तो ये हो गया कि एक ही माँ की दो बेटी है, ठीक है। फिर इसने और एक कंडीशन दिया कि बाप एक है, दो बीवी है, एक बीवी से एक बेटी है, लड़की है, दूसरी बीवी से एक लड़की है, क्या वो दो की एक साथ शादी हो सकती है? यानी इनका दिमाग देखो कहां तक दौड़ता है, खाली शादी शादी शादी। शादी नहीं, सेक्स। हाँ, शादी के बाद ऑब्वियसली सेक्स ही होना है, लेकिन हाँ। कहां तक दौड़ रहे हैं, एक ही घर की दो दो बहनों को, चाहे इस तरीके से या फिर वो दो बीवी के ताल्लुक से, कैसे कैसे इनके सवाल होते हैं, कैसे कैसे दिमाग चलाते हैं। देखो भाई फतवा जवाब आलम क्या की देते हैं, भाई इस्ती जेवर में भी आप मसले मसाइल देख लो, यही सब है। सास के साथ यही में कर लूं, साली के साथ में कर लूं, यही सब चलता है इनके दिमाग में 24 घंटे। एग्जैक्टली। तो ये कहते इट इज नॉट परमिसिबल टू मैरी देम एट द सेम टाइम बिकॉज दे आर सिस्टर्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे शेयर द सेम फादर एंड मदर और दे हैव ओनली वन पेरेंट इन कॉमन बिकॉज ऑफ द आया। तो अब ये जो है कह रहे कि वो कोई भी कंडीशन हो, एक साथ आप जो है वो शादी बहनों के साथ नहीं कर सकते, चाहे माएँ अलग अलग ही क्यों ना हो या एक ही माँ क्यों ना हो। और उसकी वजह क्या है, 4 की 23, फॉरबिडन टू यू फॉर मैरिज आर टू सिस्टर्स इन वेडलॉक एट द सेम टाइम एक्सेप्ट फॉर व्हाट हैज ऑलरेडी पास। अगर किसी ने पहले कर लिया है तो एक अलग बात है, लेकिन आप एक ही वक्त में आप दो बहनों के साथ शादी नहीं कर सकते। और यही चीज मैंने आपको जवाब दिया था। और वो जो हदीसों में बात हो रही है वो जिना की बात हो रही है। उसके बाद इट वाज रिपोर्टेड फ्रॉम अबू हुरैरा दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह फॉरबेड मैरिंग अ वुमन देन हर parental aunt or a paternal aunt or a paternal aunt, then her brother's daughter, a woman, then her maternal aunt or a maternal aunt, then her sister's daughter, or an older sister than the younger sister, है ना, ये यहाँ पे आ गया, older sister then the younger sister और a younger sister then the older sister। तो ये जो है अलाउड नहीं है। अच्छा, इसके साथ फिर ये फेरूज अल दैलमी सेड आई केम टू द प्रॉफिट एंड सेड ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह आई हैव बिकम मुस्लिम एंड आई मैरिड टू टू सिस्टर्स। द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड चूज व्हिचएवर ऑफ देम यू वांट दैट इज एंड डिवोर्स द अदर। तो ये इस तरीके की चीज है, आप दो बहनों के साथ एक साथ शादी नहीं कर सकते। वैसे कितनी बगैरती है कि डिवोर्स दी अदर। हाँ, यानी बेसिकली अगर पहले से है तो व्हाई डू यू डिवोर्स दी अदर, लाइक पहले से की हुई है ना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए फ्रॉम फ्यूचर ऑनवर्ड। एक औरत को बिना वजह डिवोर्स करवा दिया। हालांकि कुरान की आयत जो इन्होंने कोट किया एडम साहब, ये देखिए मैं फिर से स्क्रीन लाता हूं, ये देखिए इसमें जो कुरान की आयत इसने कोट किया है 4 की 23, इसमें खुद यहाँ पे लिखा हुआ है टू सिस्टर्स इन वेडलॉक एट द सेम टाइम एक्सेप्ट फॉर व्हाट हैज ऑलरेडी पास। तो इस हिसाब से तो फिर मोहम्मद साहब, हाँ वो क्या झूठ बोलते हैं ना, वो झूठ बोलते हैं ना, क्योंकि ये अच्छे तरीके से जवाब देने की कोशिश करते हैं ना। जब इन्हें हदीस दिखा होगा तो फिर कहेंगे हाँ सॉरी गलती हो गई। किससे गलती हो गई? स्कॉलर्स झूठ बोलते हैं ना मोहम्मद साहब यार, शरीफाना तरीके से दिखाते हैं ना अपने आप को। वेस्टर्न्स हाँ के लिए लिखा हुआ है ना, अंग्रेजी आर्टिकल है ना। हाँ, नहीं तो मैं वो ये कह रहा हूं कि अगर इस हदीस को ये सही मानते हैं, ये जिसपे रसूलुल्लाह ने कहा कि एक को चुनो दूसरे और को दूसरे को तलाक दे दो। छोड़ दो, तो ये तो रसूलुल्लाह जो है वो कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। यही तो कह रहा ना, डिसेप्टिव है ना। कुरान में ये नहीं लिखा जो पहले से हो चुका है ना, ये उसकी आर्टिकल लिखने वाले की डिसेप्शन है ना, क्योंकि वेस्टर्नर्स के लिए लिख रहा है ना। समझे बात अच्छा, को। ये 423 में नहीं है ये, एक्सेप्ट फॉर व्हाट हैज ऑलरेडी पास। एग्जैक्टली नहीं है ना, ये उन्होंने एडिशन किया है ना उसके अंदर। क्या मजाक करिए, तो इसको कुरान का हिस्सा बनाया हुआ है, देखिए।
फॉर व्हाट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ठीक है, उसको देखे ना कि वो क्या है, कि जो पहले तुमने गलतियां कर ली थी उसको वो हो वो गई उसके है, लिए परमिशन पास की गलती है, एक्सेप्शन है ना। अब नहीं करना। तो यहाँ पे मोहम्मद ने कहा है कि अब नहीं करना मींस अब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, अब छोड़ दो उसको एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं ना किया हुआ। अब यहाँ पे इख्तलाफात आता है ना आपके स्कॉलर्स के बीच कॉन्ट्रडिक्शन में। नजर आ रहा है मुझे तो। एग्जैक्टली इस आयत को लेना किस तरीके से, यू नो। मोहम्मद साहब को बचाएंगे कि अल्लाह को बचाएंगे ये लोग। एग्जैक्टली तो उसके लिए लिखा यह जाता है जो तफसीर के अंदर है, मींस इस्लाम आने से पहले पहले जो तुमने वाली गलती कर दी थी वो गलती है, अब छोड़ दो, अब एक करनी, चले आधा एक को तलाक दे दो। वो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। वाह भाई वाह, अब ये तो समझ लगी अजीब हरकतें हो रही है। पूरा सर्कल समझ लगा, सर्कल ऑफ लाइफ हम्म ऑफ मोहम्मद को कैसे बचाया जाए सही हदीसों में। लेकिन साहिल अगर अगर अब मेरा सवाल ये है, अगर एक ऐसी बीवी एक ऐसी बच्ची है जिसके अंदर तुमने दाखला नहीं किया, इसी आयत को देखो, विच यू हैव नॉट गॉन इन, अगर इसको पढ़ो दोबारा से, अगर पूरा पढ़ो, हाँ, तो ऑफ उसकी योर तो वाइफ्स इज्जत नहीं अनटू है। whom you have not gone in। ये ट्रांसलेशन पूरी रखी हुई है उन्होंने आयत की तरह, पढ़िएगा, बहुत छोटा है मेरे लिए। कौन सा वाला बोल रहे हैं आप? ये 4 की 423 23। ये जो इन्होंने हाँ, इस वो आर्टिकल लेके में दी आता है, हूँ। नहीं जो इस आर्टिकल उसमें में दी है पूरा उसको नहीं है, पढ़ी। पूरा नहीं ना दिया इन्होंने, पूरा नहीं दिया, पूरा नहीं दिया बहुत है ना, ये कमीने देखो हैं, ना। बहुत कमीने हैं साले, बहुत कमीने हैं। ये क्योंकि सवाल जो है दो सिस्टर से ताल्लुक का है, इस वजह से उन्होंने सिर्फ उसको ही कवर किया है, 2 सिस्टर्स इन वेडलॉक एट द सेम टाइम। लेकिन अब वेडलॉक में अगर मैंने वो वाली सिस्टर लेनी है तो उसका क्या करूं, जिसकी माँ के अंदर जिसके मेरे बाप साथ ने डाला नहीं है, लिखा हुआ है कुरान की अब आयत है भाई। तो उसको आप ले लोगे ना फिर, और दूसरी वाली को तलाक दोगे, उसकी इद्दत होगी। और इसको अगर छोड़ोगे तो इसकी इद्दत नहीं होगी क्योंकि आपने दाखिल नहीं किया है। सर कितना डंगर बना है यार, कितनी बगैरती से लिखा हुआ है यार, औरतें ना हो गई मोटरसाइकिल होगी जिसमें पेट्रोल डल रहा है, विच यू हैव नॉट गॉन इन। कमाल है यार, क्या माल बगैरती है यार। औरतें खेती है, अब मोटरसाइकिल बोल लो आप।